नमस्कार दोस्तों, मैं मनन कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण से संधि के बारे में बताने जा रहा हूं। और संधि के बारे में जो लोग पढ़ता है इसका महत्व जानता है। संधि हर जगह यूज होता है और अगर संधि के बारे में आपको जानकारी है तो इससे फ़ायदा ये होगी कि आप किसी भी बड़े बड़े शब्द को तोड़कर उसको छोटा कर देते हैं और उसके भाव को, उसके अर्थ को समझ जाते हैं। अगर संधि की जानकारी नहीं है तो बड़े बड़े अक्षरों को तोड़कर आप इसको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमें संधि को अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अगर हिंदी में कुछ पढ़ रहे हैं तो संधि की आवश्यकता बिल्कुल ज़रूरी है। तो आते पहले संधि समझते क्या है। संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब होता है मेल या जोड़, यानी जोड़ देना। तो दो वर्णों को जोड़ा जाता है। संधि में क्या किया जाता है, तो दो वर्णों को जोड़ के और एक नया शब्द का निर्माण होता है। यानी दो वर्णों को जब जोड़ते हैं तो या दो अक्षरों को, वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, तो उनसे एक नया शब्द बनता है और उसी को कहते हैं विकार। उसको विकार कहते हैं। यानी जो नया शब्द बनता है, जैसे यहाँ विद्या प्लस आलय है तो विद्यालय जो हुआ ये हो गया आपका विकार। विकार उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के या दो अक्षरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, रमा प्लस ईश बराबर रमेश और देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। इस प्लस को धन भी कह सकते हैं, तो रमा धन ईश बराबर रमेश हो जाएगा, देव धन ऋषि बराबर देवर्षि हो जाएगा। इसके बाद संधि के हम लोग भेद देखते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में स्वर वर्णों का मेल होता है और व्यंजन संधि में स्वर के साथ मेल होता है व्यंजन का। विसर्ग में विसर्ग का मेल होता है, यानी अलग अलग मेल के कारण अलग अलग इसका नाम हो जाता है। तो अभी हम समझेंगे संधि के बारे में कि संधि आखिर होता कहाँ है। संधि जो है होता कहाँ है, संधि होता कहाँ है, ठीक है। तो यही जो है हम लोग को पता नहीं रहता है कि संधि होता कहाँ है। अब कहिएगा, इसमें लगिएगा भटकने कि संधि किधर हुआ। तो संधि फर्स्ट जो शब्द होता है या शब्दांश होता है उसके लास्ट वाले वर्ण में या अक्षर में, और जो सेकेंड शब्द होता है या शब्दांश होता है उसके शुरू वाले वर्ण में। जैसे रमा में आ रहा है, रमा में लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, यानी ये आकारांत शब्द है। कैसा शब्द है? आकारांत। अगर ई आता तो ईकारांत, लास्ट में उ आता तो उकारांत और ए आता तो एकारांत। तो यहाँ पर आ रहा है और ई से ये शुरू हो रहा है, तो आ और ई मिलके ए हो गया और ये म के साथ जुटा है आ तो में हो जाएगा। तो इस तरह से केवल ये चेंज होता है, यहाँ पर चेंजिंग होता है। तो ये इसमें मात्रा लग जाता है, तो म पर दोनों की मात्रा लग गया तो में हो गया। बाकी जो दाएं बाएं रहता है उसको ऐसे का ऐसे उतार देते हैं। उसी तरह इसमें विद्यालय में देख लीजिएगा, विद्या में आ रहा है और इसके शुरू में आ रहा है, यानी विद्या के अंत में विद्या आ की मात्रा है और आलय में आ रहा है तो आ और आ मिलके आ हो जाता है। इस सबका अपना अपना रूल होता है, नियम होता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये आ और आ मिलके आ हो गया
और दिया के साथ जुट गया तो दिया हो गया। और लय अभी इसके दाएं बाएं हम लिख देंगे। केवल एक जगह जो है चेंजिंग होता है, बाकी सभी जगह क्या होता है सेम रहता है, सभी अक्षर को उतार देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होता है। देवर्षि, देवर्षि में देखिए व है, व में अ है, और इससे ऋषि में री है, तो अ और री मिलके और बन जाता है, और री मिलके और बन जाता है। तो और व के साथ मिल गया तो वर हो गया, और र जो है आधा हो जाता है, र क्या हो जाता है आधा हो जाता है। तो ये आधा र जो है ये सी के साथ रेप में आ जाता है, इसको रेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है रेप। तो इस तरह से सब नियम है, नियम बनाया गया है, ठीक है। तो इसको फिर मिटा करके हम दूसरा संधि का प्रकार देखेंगे बोर्ड पर। अभी बोर्ड पर लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को उतारना भी है तो उतार सकते हैं, ठीक है। तो पॉज कर दीजिए। चलिए देखिए, संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि में क्या होगा, दोनों स्वर रहेगा, यानी 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी इसमें जो पहले वाले शब्द होगा उसके अंत वाले वर्ण भी स्वर होगा, और दूसरे वाला जो शब्द है उसके पहले वाला वर्ण भी स्वर होगा, यानी दोनों जो है स्वर ही होगा। तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, तो स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर महा में आ आया है और इसमें ई आया है, आ प्लस ई मिलके ए हो जाता है। उसके बाद सुरेश में सुर में आ रहा है सुर और ई, और ई मिलके ए, और र के साथ जुट गया तो रे, तो सुरेश हो गया। व प्लस ई, व में अ है तो अ प्लस ई बराबर ए होता है, और व में जुट गया तो वे हो गया, तो वे हो गया यहाँ पर, और बाकी दोनों अगल बगल हम उतार देंगे। तो इस तरह से ये हो गया स्वर संधि। अब स्वर संधि का भी कितना भेद है, 5 भेद है। तो ये 5 भेद क्या है, तो दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये 5 का अलग अलग रूल है, नियम है, और इसी नियम पर इसको हम परिभाषित करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संधि क्या होता है। तो दीर्घ का मतलब होता है डबल, यानी दीर्घ का मतलब दुगुना या बड़ा भी कह सकते हैं। तो सजातीय स्वर, एक हम लोग को पढ़ना सजातीय माने एक ही जात का, जैसे अ के साथ आया तो ये इसका सजातीय हो गया, ऊ के साथ बड़ा ऊ आ गया तो ये इसके जात का हो गया, ई के साथ बड़ा ई आ गया बड़ी, तो ये सजातीय हो गया। तो इसको कहते हैं सजातीय स्वर, यानी जब 2 सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। 2 सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है, और इस प्रकार की संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर अ प्लस अ मिलता है तो हो जाता है आ। तो इस तरह का जो रूल होगा उसको दीर्घ संधि में हम लोग पढ़ते हैं। तो अ प्लस अ का हम लोग यहाँ पर देखेंगे देव प्लस, अब यहाँ पर ऐसा शब्द देंगे जो उसके शुरू में क्या होना चाहिए, अ आना चाहिए। तो देव प्लस अभिमान कर दें, ऐसे कुछ भी जोड़ सकते हैं लेकिन वो क्या होना चाहिए, सार्थक शब्द होना चाहिए। तो अभिमान, देव प्लस अभिमान, तो ये देव में अ आ रहा है देव, और इसके साथ इसमें जुट गया अ,
तो और अ मिलके क्या हो गया आ, तो व के साथ ये जुड़ जाएगा आ, तो वाह हो जाएगा, बाकी सब उतार देंगे। ये दे ये वाह हो गया, और बाकी इसके बाद हुआ देवाभिमान, यानी देवाभिमान, विमान जुटेगा देवाभिमान, यानी देवता का अभिमान देवाभिमान। ठीक है, तो इस प्रकार के संधि को हम क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। ठीक है, अब ये भी देख लेंगे, जैसे विद्या प्लस आलय, ठीक है, तो आ प्लस आ इसके साथ जुट गया तो विद्या यानी विद्यालय। तो ऐसे ही इसका एग्जाम्पल आप बना कर देख लीजिएगा। इसमें फिर अ आ के साथ अ आ जुटेगा, उ के साथ उ जुटेगा, माने छोटी बड़ी के साथ ये जुटेगा, तो सेम जुटेगा तो उसका दीर्घ हो जाएगा। यानी अ आ का दीर्घ क्या होता है? आ। उ का दीर्घ क्या होता है? उ। और अब बड़ा उ, और ई का होता है बड़ा ई। तो इस तरह से ये रूल हुआ दीर्घ संधि का। दीर्घ संधि किसको कहेंगे? तो दो सजातीय स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इसको, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला टॉपिक के लिए इसको हम मिटा देंगे, फिर दूसरा आपको एक एक करके लिखवाते जाएंगे, ताकि आप नोट भी कर लेंगे, नोट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉज